हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करैक्टर स्केच मिसिज़ हार्ड कैसल का। तो शुरू करते हैं। मिसिज़ हार्ड कैस्टल इज़ अ फाइन लेडी ऑफ फैशन, मतलब बहुत ही फैशन में बहुत फाइन लेडी है वो। देयर वाज एन ओकेजन्स इन हर टाउन, तो कोई मतलब ओकेजन था उसके टाउन में। शी पॉलिश्ड हर माउथ, उसने अपना पॉलिश किया ना माउथ। शी इज़ अ लिटल टू फॉन्ड ऑफ हर सन टोनी, तो मतलब उसे अपने सन जो टोनी है उससे भी बहुत प्यार है। मिसिज़ हार्ड कैस्टल इज़ सेकंड वाइफ ऑफ मिस्टर हार्ड कैस्टल, तो जो मिसिज़ हार्ड कैस्टल है ना वो सेकंड वाइफ है मिस्टर हार्ड कैसल की। टोनी इज़ हर सन फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज, तो टोनी जो बेटा है ना वो उसका पहली मैरिज वाला बेटा है उसका। शी इज़ नॉट अ सेंसिबल वूमेन, वो एक सेंसिबल वूमेन नहीं है। शी हैज़ नॉट एनी गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, तो दूसरों के बारे में भी उसके मतलब दूसरों के बारे में उसके कुछ जो ओपिनियन है वो भी अच्छे नहीं हैं। शी इज़ ऑफ एन एडवांस्ड एज, ठीक है, एडवांस्ड एज हो चुकी है उसकी। शी रीड्स वेरी मैगजीन टू नो अबाउट न्यू फैशंस टू कीप हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशंस, तो वो हमेशा तैयार रहती है, मतलब एक तो रीड करती है मैगज़ीन, है ना। तो मैगज़ीन इसलिए रीड करती है जानने के लिए कि क्या क्या नए फैशंस आए हैं ना, और अपने आप को लेटेस्ट फैशंस के अकॉर्डिंग वो रखती है। शी डिसलाइक्स द ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, उसको पुराने जो तरीके हैं ज़िंदगी के पसंद नहीं है। शी लव्स एवरीथिंग विच इज़ न्यू, तो जो भी नया है वो उससे प्यार करती है। शी ऑपोजिट टू हर हस्बैंड, देखो हमने पिछली वीडियो में मिस्टर हार्ड कैसल का कैरेक्टर स्केच किया था ना, तो उस वीडियो में क्या था, जो मिस्टर हार्ड कैसल थे उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार था ना, और जो मिसिज़ हार्ड कैसल है उसे वो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो न्यू हैं। शी ऑपोजिट टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। हर आउटलुक इज़ मॉडर्न, उसकी आउटलुक जो है बहुत मॉडर्न है, ठीक है, मतलब दिखने में वो बहुत मॉडर्न है। शी कीप्स हर सेल्फ इन क्लोज टच विद द हैपनिंग्स इन द टाउन, तो वो अपने आप को मतलब क्या कर रखती है, खुश रखती है जो भी टाउन में होता है। मिसिज़ हार्ड कैसल हैज़ सम क्वालिटीज़, तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं लाइक मिसिज़ प्रिमरोज़, मतलब मिसिज़ प्रिमरोज़ की तरह उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। हु इज़ द वाइफ ऑफ विकोर, तो जो कि विकोर की वाइफ है। शी इज़ नॉट काइंड, वो काइंड नहीं है। मिसिज़ हार्ड कैसल इज़ रेडी टू टर्न टू अब्यूज़ ऑफ हर बॉय, तो मिसिज़ हार्ड कैसल जो है वो तैयार हो जाती है ना अब्यूज़ करने में अपने बेटे को, टोनी को। शी थिंक्स टोनी इज़ फूल, तो वो समझती है कि टोनी क्या है, मूर्ख है, और क्या है, ब्लैक हेड है, खाली दिमाग है, ब्लैक हेड आएगा, ब्लैक हेड है वो। शी ट्राइज सेपरेट एट द एंड ऑफ द प्ले टू कीप Constance fortune when Constance and Hastings return to try to appeal to Mr. Hardcastle's sense of justice to his humanity, तो वो जो मिसिज़ हार्ड कैसल है ना वो कोशिश करती है अलग करने की एंड में प्ले के। जो रखती है वो कॉन्स्टेंस की जो क्या कहते हैं फॉर्च्यून होती है ना, क्या कहते हैं उसे, मतलब जायदाद, है ना। वैन जो कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स है ना वापस आते हैं और कोशिश करते हैं अपील करने की मिस्टर हार्ड कैसल को जस्टिस की कि ह्यूमैनिटी के नाम पर मतलब न्याय कीजिए। हर डिज़ायर इज़ टू कीप सीक्रेट अबाउट टोनीज एज इज़ 21 एंड 3 मंथ, तो उसकी जो इच्छा है रखने की, कीप सीक्रेट रखने की, कि टोनी की एज जो है 21 और 3 मंथ है। शी डज़ नॉट ज्वाइन इन द जर्नल गुड विल, मतलब वो ज्वाइन नहीं करती। तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ हर सन टोनी बाय हर फर्स्ट हस्बैंड, तो उसका जो बेटा है ना फर्स्ट हस्बैंड का टोनी, हर ओवर लव मेड हिम अ चाइल्ड हु इज़ फिट फॉर नथिंग, तो उसका जो ओवर प्यार ज़्यादा है ना चाइल्ड को, हु इज़ फिट फॉर नथिंग, वो कहाँ भी फिट नहीं बैठता। मिसिज़ हार्ड कैसल इज़ ग्रीडी, बहुत लालची है वो। शी हैज़ and cautious not to let Miss Novella's jewels, which she holds in trust for her, press out of the family, तो वो चिंतित होती है जो मिस निवेला की, है ना, और जो ज्वेलरी होती है ना जिसको वो रखती है इस ट्रस्ट पर,
फॉर हर प्रेस आउट, जो उसका मतलब प्रेस उसे दबाया जाता है फैमिली के द्वारा। शी टेल्स इन द एंड दैट द ज्वेल्स वर स्टोलन, तो एंड में क्या कहती है कि वो तो चोरी हो गई हैं ज्वेल्स। तो हर हस्बैंड फील्स डिस्ट्रेस्ड एट हर फॉल्सहुड, तो मतलब उसे शक होता है मतलब उसके हस्बैंड को उसके झूठ पर। शी इज़ डल एंड फुलिश, मूर्ख है वो, डल है। शी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फ्लैक्ट्री एंड प्रेज, मतलब वो ना उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाती कि कोई उसकी मक्खनबाजी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है या तारीफ़ कर रहा है, ठीक है। शी ऑलवेज गिव्स वर्स एडवाइस बट नेवर प्रैक्टिस हर सेल्फ, मतलब मतलब हमेशा बुरी सलाह देती है, वो कभी भी प्रैक्टिस आप तो करती नहीं है उन पर, बट ठीक है। बट शी एडवाइजेज अदर्स टू डू, लेकिन आप दूसरों को एडवाइस देती है, खुद अपने आप पर अप्लाई नहीं करती अपनी एडवाइस। शी मोस्टली लूजेज हर बैलेंस व्हेन शी डिस्कवर्स दैट मिस निवेलाज ज्वेल्स विच टोनी हैड स्टोलन, तो वो तो अपना बैलेंस ही खो देती है बहुत ज़्यादा जब उसे पता चलता है कि मिस निवेला के जो ज्वेल्स हैं वो टोनी ने चोरी कर लिए हैं। शी इज़ वोमेन फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग नेचर, मतलब माफ़ करने वाला और भूलने वाला नेचर भी है उसका। नो बडी टेक्स हर सीरियसली, कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता। एंड वी लाफ एट हर फुलिशनेस, और हमें जब हम ये प्ले रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें क्या है ना, हंसी आती है उसके कैरेक्टर पर, उसकी मूर्खता पर। थैंक्स।